Hello everyone. Today we will discuss about article. What is article? A and the are article. A and the हमारा होता है indefinite article और the हमारा होता है definite articles. अब देखो जो vowels होते हैं वो होते हैं हमारे A, E, I, O, U. अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ आर्टिकल्स जो हमारे वाउल्स होते हैं ए ई आई ओ यू उसके अकॉर्डिंग हमें अगर हमारे सेंटेंस में वाउल आ जाए तो हमें क्या फिल करना होता है एन। बट एक बात यहाँ पे ध्यान देने योग्य है कि हमें क्या बताना है कि जो हमारे वाउल्स है ए ई आई ओ यू इनको हमें इंग्लिश में तो देखना ही है। इंग्लिश के अलावा अगर ये हिंदी में भी वाउल की साउंड दे रहे हैं तो हम उस सेंटेंस में क्या फिल कर देते हैं एन। ओके अब मैं आपको जो सेंटेंसेस है उसके थ्रू मैं बताऊंगी कि कैसे हम सेंटेंस में ए का यूज़ करते हैं, कैसे हम एन का यूज़ करते हैं और कैसे हम दा का यूज़ करते हैं। अब देखो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा ही इज डैश वन आइड मैन। अब देखो वन वन अब नॉर्मली क्या है, बेसिकली हमें क्या मानते हैं कि जो ओ है हमारा क्या है वाउल है, तो इसलिए इसमें क्या आ जाएगा एन आएगा। बट बेटा इसमें हम एन का यूज नहीं करेंगे, इसमें हमारा क्या आएगा ए आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जो ओ है ये अब वन को वह को हम हिंदी में लिख के देखेंगे तो ये हमारी वाउल की साउंड थोड़ी दे रहा है, ये तो हमारी कॉन्सोनेंट की साउंड दे रहा है, इसलिए इसमें क्या आ जाएगा अ। सेकेंड सेंटेंस देखो माई फादर इज डैश MBBS डॉक्टर। अब ये देखो हमारी जो एब्रीवेशन फॉर्म होती है उसमें भी हमें ये देखना होता है कि अगर वो हमारे एब्रीवेशन फॉर्म का फर्स्ट वर्ड फर्स्ट अल्फाबेट अगर वो उसकी वाउल की साउंड दे रहा है तो उसमें हम एन लगाएंगे। ठीक है, अब देखो एम को हम हिंदी में लिख के देखेंगे तो एम, तो ये हमारा ए क्या है हमारा वाउल है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसमें क्या फिल कर देंगे एन। माई फादर इज एन MBBS डॉक्टर। सेंटेंस थर्ड देखो प्लीज गिव मी डैश एप्पल। अब एप्पल है ये ए हमारा क्या है वाउल है और इसको अगर हम हिंदी में भी लिख के देखें तो हमारे वाउल की साउंड दे रहा है तो इसमें भी हम क्या फिल कर देंगे एन। प्लीज गिव मी एन एप्पल। माई ब्रदर इज डैश LIC एजेंट। अब फिर दोबारा से ये LIC एजेंट क्या हमारी एब्रीवेशन फॉर्म है। अब हम एल को हिंदी में लिख के देखेंगे तो किसकी वो साउंड है ये ए, एल क्या है हमारा वाउल है तो इसमें भी क्या आ जाएगा एन आ जाएगा। माई ब्रदर इज एन LIC एजेंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखोगे डैश रामायणा इज होली बुक ऑफ हिंदू। देखो जितने भी हमारी फेमस होली बुक है, ठीक है, रामायण गीता महाभारत कुछ भी है उससे पहले हम हमेशा दा का यूज करते हैं। फेमस हमारी कोई भी ट्रेन है, फेमस हमारे कोई महासागर है, नदियां हैं, सभी से पहले हम किसका यूज करते हैं दा का यूज करते हैं। अब देखो रामायण इज होली बुक्स ऑफ हिंदूज, रामायणा इज होली बुक्स ऑफ हिंदूज, तो इससे पहले हम क्या लगा देंगे दा। डैश रिच शुड हेल्प डैश पुअर। ये सेंटेंस थोड़ा डिफरेंट है, ये इसलिए मैंने डाला क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें इस तरीके के जो आर्टिकल्स है नॉर्मल आर्टिकल्स उसमें फिल करने नहीं आते, उसमें इस टाइप के आर्टिकल्स आते हैं। देखो डैश रिच शुड हेल्प डैश पुअर, यहाँ पे एक रिच पर्सन की बात नहीं है और एक पुअर पर्सन की बात नहीं है, यहाँ पे जो होल कम्युनिटी है ना उसकी बात है। डैश मतलब द रिच शुड हेल्प द पुअर, मतलब सभी अमीर लोगों को गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। नेक्स्ट है ही इज डैश यूरोपियन। तो ई क्या हमारा वैसे तो वाउल है, वाउल के अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए, बट मैंने क्या बताया हुआ है कि आप इंग्लिश में नहीं देखोगे आप हिंदी में भी देखोगे। अब यह है यूरोपियन, जो यह है हमारा क्या हो वाउल की साउंड नहीं दे रहा ना, तो ये हमारा किसकी साउंड दे रहा है कॉन्सोनेंट की, तो इसमें आ जाएगा ए। ही इज डैश ही इज अ यूरोपियन। हर ब्रदर इज डैश इंजीनियर। अब इंजीनियर ई हमारा क्या है इंग्लिश में भी वाउल है और हिंदी में भी हम लिख के देखें तो किसकी साउंड है ये वाउल की, तो इसमें क्या आ जाएगा एन इंजीनियर। हर ब्रदर इज एन इंजीनियर। अब मैंने आपको ए एन डी का यूज करना बता दिया। अब मैं ये बताऊंगी कि जीरो आर्टिकल्स मतलब कौन से सेंटेंस में हम कोई भी आर्टिकल फिल नहीं करते। कहाँ पे फिल नहीं करते? प्रॉपर नाउन अगर किसी भी सेंटेंस में प्रॉपर नाउन कौन से होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए रामदेवी व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। सेकंड है हमारा कॉमन नाउन, अगर किसी सेंटेंस में कॉमन नाउन आता तो उसमें भी हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते, उसमें भी ब्लैंक रहेगा, क्रॉस का साइन मार देंगे उन्होंने। कॉमन नाउन हमारा काव जैसे गर्ल, कलेक्टिव नाउन टीम क्लास, मटीरियल नाउन गोल्ड सिल्वर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एब्स्ट्रैक्ट मीन्स भाववाचक संज्ञा, विजडम साहस ऑनेस्टी। इस ये अगर सेंटेंस में आते हैं तो उसमें हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते। देखो नॉर्मली हमने क्या एक तो हमारी जो प्रोवर्ब्स है कहावत है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी,
उसमें कोई आर्टिकल नहीं मिलेगा ना हमारा सेंटेंस में। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इज द बेस्ट पॉलिसी। इसमें जो इस सेंटेंस में जो द है हमारा, ये इसके अकॉर्डिंग थोड़ी आया है। इसमें जो हमारा द है ये सुपरलेटिव डिग्री के अकॉर्डिंग यहाँ पे द आया है। बाकी यहाँ पे अगर फिल करना हमारा कोई भी आर्टिकल आता है तो इसमें हमारा क्या आएगा, क्रॉस आएगा। अब मैं एक दो एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता रही हूँ। देखो, डैश गोल्ड इज वेरी कॉस्टली। अब जो गोल्ड हमारा कौन सा नाउन है, मटेरियल नाउन है। गोल्ड, सिल्वर, ये सभी हमारे क्या है, मटेरियल नाउन है। वुड, ये हमारे मटेरियल नाउन है। गोल्ड इज वेरी कॉस्टली नॉर्मल सेंटेंस है, मटेरियल नाउन है, गोल्ड इज वेरी कॉस्टली, तो इसमें कुछ भी क्रॉस आएगा, इसमें कोई भी आर्टिकल आएगा ही नहीं। अब सेकंड वाला सेंटेंस दोनों सेम लग रहे हैं बट ये सेम नहीं है। देखो, सेकंड सेंटेंस है गोल्ड ऑफ अफ्रीका इज वेरी कॉस्टली। अफ्रीका का जो गोल्ड है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली है। ये तो हमारा बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, गोल्ड इज वेरी कॉस्टली, गोल्ड बहुत ज्यादा कीमती है। मटेरियल नाउन है तो क्रॉस का साइन आ जाएगा। अगर सेंटेंस इस तरीके से आता है, डैश गोल्ड ऑफ अफ्रीका इज वेरी कॉस्टली, जो अफ्रीका का गोल्ड है ना उसकी हमने इस सेंटेंस में क्या बताई हुई है, इस सेंटेंस में हमने अफ्रीका के गोल्ड की विशेषता बताई हुई है, इसलिए इसमें क्या आया है, इसमें हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। बस ये चीजें ध्यान रखनी है हमें। नॉर्मल सेंटेंस है, कोई भी नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, मटेरियल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो कोई भी आर्टिकल हम यूज नहीं करेंगे। अगर सेंटेंस में मटेरियल नाउन है या कोई भी नाउन है, उसके साथ उस सेंटेंस में स्पेसिफिक या किसी की विशेषता के बारे में बताया हुआ है, तो उसमें हम द आर्टिकल का यूज करेंगे। इसलिए मैंने आपको ये 2 सेंटेंसेस के थ्रू आपको समझाया है। देखो, और आगे हम कौन कौन से उसमें हम जीरो आर्टिकल्स नहीं लगाते। नेम ऑफ किसी भी सेंटेंस में अगर टाउन का नेम आ जाए, कंट्री का नेम आ जाए, उससे पहले हम कभी भी दा का किसी भी उसका आर्टिकल का यूज नहीं करते। गेम आ जाए, सीजन आ जाए, कलर आ जाए, सब्जेक्ट आ जाए, लैंग्वेज आ जाए, सीजन आ जाए, डिजीज आ जाए, एक्सेट्रा। डिजीज कोई भी हो उससे पहले हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते। जैसे हम ऐसे थोड़ी कहते हैं कि आई एम सफरिंग फ्रॉम एन नमूनिया, ए नमूनिया या दा नमूनिया, नहीं कहते ना। अब लैंग्वेज आ जाए, आई कैन स्पीक, इसमें भी नहीं आई एन इंग्लिश हो तो। आगे मैं और बता रही हूँ, जीरो आर्टिकल हम कहाँ पे यूज, कौन से सेंटेंस में हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते, मतलब जिसमें जीरो आर्टिकल्स आता है। किसी भी टाउन का नेम आ जाए, कंट्री का नेम आ जाए, गेम आ जाए, हमारा सीजन आ जाए, कलर आ जाए, सब्जेक्ट आ जाए, लैंग्वेज आ जाए, सीजन आ जाए, डिजीजेज आ जाए, कोई भी बीमारी आ जाए, स्कूल, कॉलेज, टेम्पल, हॉस्पिटल, लंच, डिनर या यूनिवर्सिटीज, कोई भी यूनिवर्सिटीज है ना, उससे पहले भी हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते। ब्रेकफास्ट आ जाए, सुपर आ जाए, लंच, डिनर कुछ भी आ जाए तो उससे पहले हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते। अब ये देखो, एक एग्जांपल है, डैश विजडम ऑफ फ्रॉम अट्रैक्ट ऑल। अब जो विजडम है हमारा कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नॉर्मली मैंने क्या बताया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता, बट मैंने क्या कहा है कि इसमें राम के किसके, इसमें सेंटेंस में विशेषता भी तो बताई गई है, विजडम ऑफ राम, राम का साहस। तो इसके राम की क्या बता दी विशेषता, मैंने ये बताया ना, विशेषता अगर किसी सेंटेंस में दी गई हो कोई से भी नाउन में, तो उसमें हम डेफिनेटली क्या लगाते हैं, हम दा का यूज करते हैं। अब इसमें आ जाएगा द विजडम ऑफ राम, ठीक है, द विजडम ऑफ राम अट्रैक्ट ऑल। नॉर्मली मैंने क्या बताया कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता, बट इस सेंटेंस में विशेषता भी तो बताई, स्पेसिफिक भी तो है। विजडम ऑफ राम अट्रैक्ट ऑल, राम का साथ सभी को अट्रैक्ट करता है, तो इसमें क्या आ जाएगा, द आ जाएगा। आगे और एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, जैसे एक सेंटेंस है, आई गो टू डैश टेम्पल विच इज नियर बाय माई हाउस। मैंने आपको क्या बताया, टेम्पल से पहले, चर्च से पहले या हॉस्पिटल, कोई भी जो मैंने लिखवाए हैं आपको पॉइंट्स, उसमें क्या बताया, टेम्पल से पहले भी कोई भी आर्टिकल नहीं आता, जीरो आर्टिकल आता। बट इस सेंटेंस को आप देखोगे, आई गो टू डैश टेम्पल विच इज नियर बाय माई हाउस, मैं उस टेम्पल में जाती हूँ या जाता हूँ जो कि मेरे घर के पास है। तो इसमें टेम्पल ये क्या बता दी, विशेषता बता दी ना, स्पेसिफिक क्या होगा, मेरे घर के बिल्कुल पास है, उस टेम्पल में मैं हर रोज जाती हूँ, तो इसमें आ जाएगा दा। बस ये ध्यान रखना आप लोगों को। डैश लंच वॉज सुपर विच यू हैड गिवन मी एट माई बर्थडे पार्टी। डैश लंच, जो लंच बहुत ज्यादा सुपर, बहुत अच्छा था, विच यू हैड गिवन मी एट माई बर्थडे पार्टी, जो आपने मेरे को मेरे बर्थडे पार्टी पे दिया था ना, वो लंच बहुत ज्यादा अच्छा था। तो इसमें लंच की क्या बता दी हमने, विशेषता बताई, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, दा। क्योंकि लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट मैंने लिखवाया ना, उनसे पहले कुछ भी नहीं आता,
बट अगर सेंटेंस इस तरीके से आ जाते हैं, विशेषता बताई हुई है स्पेसिफिक किसी चीज़ के बारे में, तो उसमें हम क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा आर्टिकल ए एंड दी और जीरो आर्टिकल।